नमस्ते आप सभी को दोस्तों, स्वागत है एक्सीलेंट गाइड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मित्रों, पिछले क्लास में हम लोग ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के ऊपर बात किए थे और आज की क्लास में हम लोग जो है प्रार्थना समाज और यंग बंगाल, जिसे तरुण बंगाल के भी नाम से जानते हैं, इन दोनों टॉपिक के ऊपर विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास उन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन और ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। तो बताइए यहाँ पे कौन सा होगा सही उत्तर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों हाँ, यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी बॉम्बे। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। प्रार्थना समाज की स्थापना तो आत्माराम पांडुरंग ने किया था, लेकिन यह स्थापना किस स्थान पर हुई थी इस बार आपको ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन डी होगा राइट, बॉम्बे। दोस्तों यहाँ पे आपका बॉम्बे बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है। उससे पहले नोट में एक महत्वपूर्ण बात दी गई है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के सहयोग से 1867 में हुई थी। यानी कि दोस्तों जो आत्माराम पांडुरंग थे, आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने जो प्रार्थना समाज की स्थापना है वो किया तो था, लेकिन प्रेरणा किससे लिए थे? प्रेरणा यानी सहायता, तो वो थे दोस्तों केशव चंद्र सेन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, केशव चंद्र सेन के सहयोग से। समय है आपका 1867। ठीक है ना। इसके आगे देखते हैं फिर प्रश्न। आप और नोट में और भी बातें हैं, देख सकते हैं। प्रार्थना समाज के स्थापना में निम्न लोग शामिल थे। यानी कि दोस्तों जब प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी, तो इसमें निम्न लोग शामिल थे। और वो कौन कौन थे? तो देख सकते हैं महादेव गोविंद रनाडे, दूसरा देख सकते हैं NG चंदावरकर और तीसरा देख सकते हैं RG भंडारकर। यानी महादेव गोविंद रनाडे, चंदावरकर और भंडारकर, ये 3 व्यक्ति शामिल थे। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महादेव गोविंद रनाडे को, ऑप्शन बी NG चंदावरकर को, ऑप्शन सी RG भंडारकर को और ऑप्शन डी है आत्माराम पांडुरंग को। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो ध्यान दीजिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, महादेव गोविंद रनाडे। इसके आगे देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि पश्चिमी भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महादेव गोविंद रनाडे, ऑप्शन बी NG चंदावरकर, ऑप्शन सी RG भंडारकर, ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंग। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। पश्चिमी भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? इससे पहले दोस्तों पुनर्जागरण का अग्रदूत पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय पिछले क्लास में मैं बताया था, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्लास है। और उसी में आपको पश्चिमी भारत पूछ लिया जाए तो पश्चिमी भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत, तब आपको सही करना है महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है ना। इसके आगे देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि विधवा विवाह संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए महादेव गोविंद रनाडे, ऑप्शन बी है NG चंदावरकर, ऑप्शन सी है RG भंडारकर और ऑप्शन डी है आत्माराम पांडुरंग। तो दोस्तों विधवा विवाह संघ की स्थापना किसने की थी, ये चीज आपको बताना है। तो यहाँ पे भी आपका सही उत्तर होगा महादेव
गोविंद रनाडे। ठीक है, महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं नोट में, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। महादेव गोविंद रनाडे ने विधवा आश्रम संघ की स्थापना की थी और 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि जो विधवा आश्रम संघ है, देखिए एक तो विधवा पुनर्विवाह, दूसरा विधवा आश्रम संघ भी, आश्रम संघ, और तीसरा पूना सार्वजनिक सभा। इन 3 फैक्ट के ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। वो थे महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, इसके बाद देखिए 1884 में रनाडे से प्रेरणा लेकर गोपाल गणेश अयरकर ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। यानी कि दोस्तों समय है 1884 का। रनाडे से प्रेरणा लिया किसने? गोपाल गणेश अयरकर ने, और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। तो आपसे पूछा जाए कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल गणेश अयरकर, और प्रेरणा किससे लिए थे, तो महादेव गोविंद रनाडे से। इसके आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए हेनरी विवियन डिरोजियो, ऑप्शन बी के श्रीधरलू नायडू, ऑप्शन सी आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन डी राजाराम मोहन राय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बताइएगा यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो बताइएगा दोस्तों। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हेनरी विवियन डिरोजियो। दोस्तों हेनरी विवियन डिरोजियो का काल बहुत छोटा था, ये 1809 में जन्म हुआ था और 1831 में इनका देहांत भी हुआ था। मतलब इतने कम समय में इन्होंने बहुत कुछ किया था जो आज हम इतिहास में पढ़ते हैं। इसके आगे देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 7 है, एकेडमिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए हेनरी विवियन डिरोजियो, ऑप्शन बी के श्रीधरलू नायडू, ऑप्शन सी आत्माराम पांडुरंग, और ऑप्शन डी है राजाराम मोहन राय। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? एकेडमिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हेनरी विवियन डिरोजियो। ठीक है ना। इसके आगे आप देख सकते हैं, नोट में आपके लिए महत्वपूर्ण बातें हैं। हेनरी विवियन डिरोजियो के द्वारा बनाए गए संगठन। दोस्तों हेनरी विवियन डिरोजियो के द्वारा कुछ बनाए गए संगठन थे, आप इसको ध्यान रखिएगा। एक तो था सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन जनरल नॉलेज, दूसरा था एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, साथ में बंग हित सभा, और चौथा है डिबेटिंग क्लब। ठीक है ना। तो ये जो हेनरी विवियन डिरोजियो है, इनके द्वारा बनाए गए कुछ संगठन थे। दोस्तों एक था हिंदू कॉलेज, पिछले क्लास में बताया था कि हिंदू कॉलेज के जो संस्थापक थे वो राजाराम मोहन राय थे, राजाराम मोहन राय। लेकिन इसी हिंदू कॉलेज में हेनरी विवियन डिरोजियो इतिहास के शिक्षक भी थे। इतिहास के शिक्षक थे कौन? हेनरी विवियन डिरोजियो। इसी कॉलेज में, हिंदू कॉलेज में, जो कलकत्ता में था दोस्तों ये कॉलेज। इसके आगे फिर देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 8 है कि ईस्ट इंडिया नामक दैनिक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? ऑप्शन ए हेनरी विवियन डिरोजियो, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। हाँ तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर यहाँ पे? ईस्ट इंडिया नामक दैनिक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? हाँ तो बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हेनरी विवियन डिरोजियो। ईस्ट इंडिया जो नामक दैनिक समाचार पत्र था, ये हेनरी विवियन डिरोजियो के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। प्रश्न संख्या 9 है कि निम्न में से किसे प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है? ऑप्शन ए हेनरी विवियन डिरोजियो, ऑप्शन बी के श्रीधरलू नायडू, ऑप्शन सी आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन डी राजाराम मोहन राय। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? निम्न में से किसे प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे प्रश्न समझने योग्य है, प्रथम राष्ट्रवादी कवि पूछा गया है आपसे, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हेनरी विवियन डिरोजियो। वही आपसे राष्ट्र कवि पूछा जाए, राष्ट्र कवि
तब तो आपको लगाना है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। कब? जब आपसे राष्ट्र कवि पूछा जाए। लेकिन प्रथम राष्ट्रवादी कवि आपसे पूछा गया है तो अब आपको हेनरी विवियन ड्रिज्यो लगाना है। ठीक है मित्रों, नोट में महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने यंग जिसे हम लोग तरुण यंग मतलब तरुण बंगाल भी कह सकते हैं, इस आंदोलन के बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक कहा। ठीक से पढ़िएगा दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने यंग या तरुण बंगाल को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक कहा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही आप देख सकते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने हेनरी विवियन ड्रिज्यो को अपने जाति का पिता कहा। ठीक है मित्रों, तो ये आप समझ गए होंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने हेनरी विवियन ड्रिज्यो को अपने जाति का पिता कहा। इसके आगे देखिए, इसका सभी जो प्रश्न हम लोग किए इसका उत्तर इसमें दिया गया है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं मित्रों तो टेलीग्राम पे आ जाइएगा। टेलीग्राम, आप टेलीग्राम पे आके ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथ ही यदि आप अपने एग्जाम को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे फैक्ट, करंट अफेयर्स और मतलब डाटा एनालिसिस आपको वहाँ पे किया जाता है, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं या आधुनिक में चल रहे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।